हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए जो क्या है सीएस के सीएफएम एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं और बहुत ही आपको एक रिलीफ देने वाला वीडियो होने वाला है, क्योंकि स्टेप मार्किंग की हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक्चुअली में डर जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अप्रोच करते हुए। जब हम कुछ पॉइंट्स के एक दो पॉइंट में हमें डाउट होता है कि भाई यार ये पॉइंट हमें नहीं अच्छे से आता, इसमें गलती हो सकती है, टेक्निकल है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं थ्योरी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्या स्टेप मार्किंग होती है, किस तरीके से होती है, सब कुछ ए टू जेड छोटी सी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो बच्चे चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं स्टेप मार्किंग के ऊपर। पहली बात, स्टेप मार्किंग जो है होती है होती है 101% होती है सीएफएम के एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं होता कभी भी, मोस्टली बच्चों का ये सोचना होता है कि अगर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें आपकी एक मिस्टेक हो गई है, तो वो मिस्टेक की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आप बिल्कुल ही काटा मार दीजिए, ऐसा कुछ होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपके अगर एक गलती हो गई है, एक मिस्टेक हो गई है, जिसकी वजह से एक्चुअली में पूरा सम आपका रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपको मान के चलिए जैसे शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में आपने अलॉटमेंट के टाइम पे आपको याद होगा प्रोराटा वाला केस होता है। जब प्रोराटा के केस में मोस्टली, जब अलॉटमेंट के केस में डिफॉल्ट होता है शेयर होल्डर का, तो ज़्यादातर बच्चे कैलकुलेशन करने में गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। अब वही गलती फॉर फ्यूचर की एंट्री में भी जाएगी। वही गलती री इशू के, उसकी वजह से फॉर फ्यूचर गलत होने की वजह से री इशू की अमाउंट भी गलत कैलकुलेट होगी, क्योंकि फॉर फ्यूचर की अमाउंट गलत है तो री इशू की अमाउंट भी गलत ही होगी। ठीक है, अब मान लीजिए आपने जो फॉर फ्यूचर है, री इशू है, उसकी अमाउंट सही कैलकुलेट करी हुई है, तरीका आपका सही है, तो उनके नंबर आपको मिलेंगे। मार्क्स किसके कटेंगे? सिर्फ जो अलॉटमेंट वाली एंट्री थी, अलॉटमेंट वाली एंट्री थी, जिसकी वजह से जो अपने अमाउंट गलत, वर्किंग नोट आपने गलत बनाया। मान लीजिए इंस्टीट्यूट ने अलॉट अपना जो स्कोरिंग सिस्टम है उसमें उन्होंने तय किया हुआ कि इस एंट्री के 2 नंबर होंगे, एडजस्टमेंट के 2 या 2.5 नंबर होंगे, 3 नंबर होंगे, तो आपके एग्जैक्टली उतने नंबर ही कटेंगे। ठीक है, मैक्सिमम उसके अलावा एक मार्क्स और कट जाएगा, जो रिमेनिंग एंट्री जिसकी वजह से एक्चुअली में गलत हुई हैं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आप समझते ही हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें गलतियां वायरस की तरह होती हैं, जो आगे आगे पूरे के पूरे सिस्टम को ही, ठीक है, इन्फेक्टेड कर देती हैं। मतलब मिस्टेक ऐसी हो जाती है जो पूरे के पूरे सम को ही गलत कर देती हैं। ठीक है, तो इसलिए स्टेप मार्किंग होती है, ऐसे क्वेश्चंस में भी होती हैं। ठीक है ना, तो इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए, अब वो एग्जाम्पल इसका आपको, एक बच्चे का मैं टेस्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये व्हीकल अकाउंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का सम है, ये टेस्ट सीरीज है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन में मिस्टेक आ गई। डेप्रिसिएशन आपने, जैसे यहाँ पर डेप्रिसिएशन 2200 आपकी आई हुई है, बच्चे की 2200 डेप्रिसिएशन आई हुई है। ठीक है, अब आपकी डेप्रिसिएशन निकालने में मिस्टेक हो गई, अब डेप्रिसिएशन गलत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गलत अमाउंट आएगा, लॉस भी गलत आएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर गलत आया, आपका आंसर नहीं मैच किया, इसकी वजह से अब देखो, गलती तो एक ही करी है आपने, मिस्टेक तो एक ही हुई है ना, एक ही मिस्टेक के नंबर कटेंगे। जब करेक्ट होने पर भी एक ही चीज़ के नंबर मिल रहे हैं, गलत होने पर भी एक ही चीज़ के नंबर कटेंगे ना। ठीक है, उसके बाद स्टेप मार्किंग के साथ साथ एक चीज़ और बिल्कुल नोट करके जाइएगा, जिस तरीके से आपको मांगा गया है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इस टेस्ट में बच्चे से मांगा गया कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, तो क्या होना चाहिए? कैश फ्लो स्टेटमेंट आप पहले प्रिपेयर करोगे। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट इस डेट को है जी। उसके बाद आप इसके जो वर्किंग नोट हैं नीचे बनाओगे। ठीक है जी, इसके वर्किंग नोट नीचे बनाओगे। अब यहाँ पर आप देखोगे, इस बच्चे ने गलती क्या करी हुई है, इस बच्चे ने गलती क्या करी हुई है। ठीक है, फिक्स एसेट अकाउंट,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, ये जो डिवेंचर वगैरह की कैलकुलेशन है ये इन्होंने पहले कैलकुलेट कर दी, जो बिल्कुल ही गलत तरीका होता है। ये आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। आपको पहले जो मांगा गया है, ठीक है, जो मांगा गया है वही आपको देना है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनी मांगी गई है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले बनाइए, देन उसके बाद वर्किंग नोट्स बनाइए, ठीक है। तो ये आपका तरीका होना चाहिए। दूसरी चीज कि जितनी चीज डिमांड की गई है उतना ही आपको करना है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में उन्होंने पूछा है कि भाई आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाइए, तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही बनानी है। अब आप सोचें कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बना बना देते हैं, ठीक है, तो कंप्लीट सम हो जाएगा वहाँ पर, तो शायद हो सकता है पूरे नंबर मिल जाए। नहीं, इंस्टीट्यूट ने जो मांगा है आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी काटा मार देंगे वो लोग, सही भी है तब भी काटा मार देंगे, उसके ना नंबर मिलेंगे ना कटेंगे। तो कहने का मतलब है जो डिमांड किया गया, आस्क किया गया है वही आपको सॉल्यूशन में देना है, ना एक कम ना एक ज़्यादा, ठीक है। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग नोट बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इन द सेंस नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। मार्क्स देखिए, क्वेश्चन के मार्क्स अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके ओरिएंटेड आपको टाइम कितना लग सकता है, उसके ओरिएंटेड ही दिमाग में रखते हुए वर्किंग नोट बनाइए और कैलकुलेशन रखिए। और स्पीड कोशिश कीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट हो आपकी, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे कई बार क्या है, मैं जब ये बात कहता हूँ बच्चों को कि अच्छे से ज़्यादा वर्किंग नोट लिखिए, तो ज़्यादा वर्किंग नोट के चक्कर में होता क्या है, अटेम्पटेशन ही नहीं हो पाती। बच्चे हार्डली 60 to 70 मार्क्स में ही रह जाते हैं, अटेम्प्ट उनकी जो है 60 to 70 मार्क्स में रह जाती है। अब होता क्या है, बच्चे कहते हैं सर आप ही ने तो कहा था कि भाई वर्किंग नोट बहुत, सर मैंने वर्किंग नोट बहुत अच्छे से बनाए। हो सकता है आपको अगर 65 नंबर की 65 की अटेम्प्ट करी है तो आपको 65 भी आ सकते हैं, 65 भी आ सकते हैं। पर आप देखिए ना, वो एक्सट्रीम केस में होता है, 100 में से 2-4 बच्चों के केस में। अदरवाइज नॉर्मली बच्चे गलतियां करते ही करते हैं, ठीक है। अगर आप, तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए, थोड़ी सी स्पीड बना के रखिए, अच्छे से स्पीड बना के रखिए कि आप 90+ की अटैम्प्ट में जाएं, ठीक है ना। 90+ के अटैम्प्ट में जाएंगे तो आपका कम से कम 60+ आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी बनेगी, ठीक है ना। जब आपने 60-65 का आपने अटैम्प्ट किया तो इसका मतलब है 1/3 फेल होने के चांस तो आपने पहले ही अपने जेब में ले लिए, है ना। फेल होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/3 हो गई। अब आपको 60-65 में से कितने नंबर चाहिए, ठीक है, 90% चाहिए, ठीक है जी। 90% नहीं तो 80 to 90% चाहिए जो अटैम्प्ट किया है उसका, ठीक है ना। जो आप अपने आप से भी खुद भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि यार मैं 90% डिजर्व करता हूँ, आपको भी अंदर से पता होता है मेरी इतनी ज़बरदस्त तैयारी भी नहीं हुई। अगर 90% वाली तैयारी हुई होती तो 100% पेपर अटैम्प्ट होता है मेरा। होता क्या है, फफा लग जाता है, फेल लग जाता है। तो इसलिए स्पीड थोड़ी सी तेज रखिए। अब वर्किंग नोट की बात आई है, कैलकुलेशन दिखाने की बात आई, क्वेश्चन का मार्क्स देख के, क्वेश्चन के मार्क्स देख के आप तय करिए कितने के वर्किंग नोट देने हैं, ठीक है, कितने की वहाँ पर कैलकुलेशन स्किप करनी है, कितने की दिखानी है, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से सम आपका कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, वो जरूर दिखाइए, वो मैंडेटरली। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में अमाउंट रिसीवन अलॉटमेंट होती है जब प्रोडक्ट के केस में, उसका वर्किंग नोट बनाइए ही बनाइए, ठीक है। जो बच्चे टेबल फॉलो करते हैं वो टेबल के थ्रू टेबल दिखाइए, ठीक है। उसके बाद जो री इशू की अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की होती है एंट्री, उसकी कैलकुलेशन जरूर दिखाइए, वहीं पर चाहे वहीं पर ही दिखा दीजिए, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, जहाँ जहाँ पर आपको लगता है, फील होता है कि यार ये नहीं दिखाएंगे तो यार सम कंप्लीट नहीं, अमाउंट पता नहीं लगेगी चेक करने वाले को कि ये अमाउंट आई कहाँ से, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व आई कहाँ से वैल्यू, ठीक है ना। वहाँ पर एक्सप्लेनेशन बेशक ना दो, वैल्यूज जरूर दिखाओ कि भाई कहाँ से आई है, ये कितनी अमाउंट किधर को जा रही है, ठीक है। तो ये तरीका है प्रॉपर पेपर को अटेम्प्ट करने का, स्टेप मार्किंग वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और CS एग्जीक्यूटिव क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए KCC tutorial.com पे। थैंक यू।